बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में की पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए मुझे सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। नाज़रीन कराम, हालात बदलने लग गए हैं। पाकिस्तानी सियासत में जो चेंजिंग्स आने लगी हैं और बड़ी सीट समझा जा रहा है कि उसकी कुर्बानी दे दी जाएगी, बल्कि उसकी इतलात भी आने लग गई हैं और बहुत सी शहादतें भी उसकी मसूल होने लग गई हैं और हो सकता है बड़ी इससे पहले ही कुर्बानी हो जाए। किसकी कुर्बानी होगी आज उस पर हम रोशनी डालेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि क्या अहवाल मुल्क में चल रहे हैं और क्या क्या शहादतें मसूल हुई हैं, उस हवाले से क्या क्या चेंजिंग्स हो रही हैं हुकूमत में, उन सब चीज़ों में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाल में क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले चलते हैं जी कि आसिफ अली जरदारी साहब जो आज हलफ लेने वाले हैं और अपने इख्तियारात आज प्रॉपर तरीके से वो संभालने वाले हैं। अब सीट कौन सी उड़ने वाली है? आसिफ अली जरदारी जब अपने इख्तियारात संभाल लेंगे तो उसके बाद हर चीज़ उनके काबू में आ जाएगी। काबू में किस तरह से आ जाएगी? कुछ ही दिन पहले मंसूर अली खान सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी कहा था अपने एक व्लॉग में, तीर इस टाइम शेर के बिल्कुल नीचे है और किसी भी टाइम शेर के आर पार हो सकता है तीर, और बिल्कुल हालात इसी तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और शहादतें कहाँ से इस चीज़ की मसूल हुई हैं, कुर्बानी। अब इस चीज़ से आप समझ के होंगे कि कुर्बानी होगी नून लीग में से किसी की। अब नून लीग में से किसकी होगी? नून लीग में से होगी नवाज शरीफ साहब की कुर्बानी। कुर्बानी किसी भी टाइम दी जा सकती है और अगर नवाज शरीफ साहब गिर जाते हैं, नवाज शरीफ साहब को हटा दिया जाता है, तो समझ लें किसी भी टाइम नून लीग ख़त्म हो जाएगी। और अगर अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 12 माह हैं नून लीग की हुकूमत के पास, ये हुकूमत कर सकते हैं। हम जरदारी साहब इख्तियारात संभाल लेंगे तो किसी भी वक्त हुकूमत को गिरा सकते हैं। मामला जाते हैं जी शहादतों की तरफ। सबसे पहले तो सुहेल वराई साहब ने आज एक कॉलम लिखा है जिसमें वो कहते हैं कि बर्मा स्टाइल की गवर्नमेंट आ सकती है पाकिस्तान में। बर्मा स्टाइल की गवर्नमेंट कौन सी है? बर्मा स्टाइल की बेसिकली गवर्नमेंट वो है कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोटर्स की और सपोर्टर्स की और शहरियों की सपोर्ट हासिल है, उसको पकड़ा हुआ है और फौजी निज़ाम है वहाँ। मतलब इन शॉर्ट वो कहना चाह रहे हैं कि मार्शल लॉ आ सकता है पाकिस्तान में। अब जाते हैं जी नवाज शरीफ की तरफ के हालात ख़राबी की तरफ क्यों जा रहे हैं। सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ ने कल पुरअमन एहतजाज किया और जो उनके साथ हालात हुए, 42 के करीब लोगों को पकड़ लिया गया, उन पर FIR दर्ज कर दी गई। और FIR कौन सी दर्ज की गई है? दहशतगर्दी के मुकदमात 780A, जो कि ख़तरनाक तरीन मुकदमा है जिससे जल्दी बड़ी भी नहीं होता। अब उस मामले में जिस तरह से पकड़ दकड़ शुरू हुई, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना पावर शो किया, उस सबको मालूम हो चुका है कि तहरीक इंसाफ अभी भी उसी तरह से मौजूद है। तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, अभी भी उसी तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, अभी उसी तरह डटाई के साथ खड़े हैं। और हुकूमत के मुंह पे ये एक तमाचा है कि हुकूमत वक्त जिस तरह से पंजाब पुलिस को भेजती है और जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें हुकूमत की तरफ से की जाती हैं कि ख़वातीन का हम ख्याल करेंगे, बच्चों का ख्याल करेंगे, अनलकीली कल की पकड़ दकड़ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जितने दावे थे सारे धरे के धरे रह गए, सारे के सारे झूठे साबित हो गए। ख़वातीन पे तशद्दुद भी हुआ है, ख़वातीन की पकड़ दकड़ भी हुई है, बच्चों की पकड़ दकड़ भी हुई है। और ये अनलकीली खाली लाहौर में ही होता है, खाली पंजाब की हद तक होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि 100 के करीब कारकुनान को पकड़ा गया है। पंजाब से बाहर अगर देख लें, जब पुलिस इस तरह से करती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन पंजाब में अनलकीली अभी तक कार्रवाई नहीं की जाती। इवन एक लीडर को पकड़ा कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हाफिज़ फ़रहत अब्बास, जो बड़े क्या उसे कहते हैं मुत्तहिद नज़र आते हैं तहरीक इंसाफ के साथ और हर जलसे जुलूस पे वो आदमी पहुँचते थे, हर रैली में वो क़यादत करते हैं। कल उन्हें पकड़ा गया और पकड़ के एलिगेशन क्या लगाए जाते हैं कि फ़रहत अब्बास के साथ 4-5 लोग थे, इन्होंने फायरिंग की है, एक फायर सरकारी गाड़ी को भी लगा है, एक कांस्टेबल की इन्होंने वर्दी फाड़ी है, उसके बाद उसे अगवा करने की कोशिश की है। इस्तांबुल चौक से हम उन्हें पकड़ लाए हैं और हमने उसे छुड़वा लिया है। इस तरह के आगे से बयान आ रहे हैं पंजाब पुलिस की जानिब से कि कोई भी शवाहिद मौजूद नहीं है, कोई भी गवाह मौजूद नहीं है, कोई भी वीडियो एविडेंस नहीं है। जबकि तहरीक इंसाफ के पास अगर वीडियो एविडेंस भी होते हैं उन्हें माने नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो किसी काम के नहीं है, हो सकता है बनाए गए हों। और दावे उसी तरह से हो रहे हैं कि हम ख़वातीन का ख्याल रखेंगे अपनी हुकूमत में, अपने सूबे में, हम बच्चों का ख्याल रखेंगे, हम किसी पे तशद्दुद नहीं करेंगे, हम ख़वातीन को छोड़ देंगे वगैरह वगैरह। अब जो शहादतें मसूल हुई हैं नवाज शरीफ के हवाले से, नजम सेठी साहब कहते हैं जी कि 4 हलकों को खुलवाने पर नीम रजामंदी का इजहार किया जा रहा है। 4 हलके कौन से? इमरान खान साहब ने कहा था कि 4 हलकों को खुलवा दिया जाए, इसी के बाद आपको सच सामने आ जाएगा। नीम रजामंदी इसलिए जाहिर की जा रही है कि हो सकता है कि 4 हलकों को खोलने के बाद खान साहब थोड़ी सी ढील दे दें खुद को और उसके बाद कोई ना कोई पैचअप हो जाए। अगर पैचअप होता भी है, कहाँ होगा? सदर हाउस में। क्योंकि पहले भी अगर देखा जाए, पास को मादी को देखा जाए, आरिफ अलवी साहब सदर थे जब सदर पाकिस्तान थे, तब वहीं पैचअप होते थे। और अब जरदारी साहब जब सदर पाकिस्तान बन जाएंगे, बल्कि बन चुके हैं, आज उन्होंने हलफ उठा लिया है, तो सारे पैचअप होंगे सदर हाउस में। अब 4 हलके कौन से हैं? उनमें सबसे पहला हलका है नवाज शरीफ का, दूसरा हलका उन चौधरी का और 2 इस्लामाबाद में से हलकों का उन्होंने कहा था। नवाज शरीफ साहब का अगर हलका खुल जाता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सबसे बड़े लीडर, सबसे बड़े कायद, जिनकी जरदारी के साथ मीटिंग भी करवा दी गई है, जिनकी जहांगीर के साथ मीटिंग भी करवा दी गई है, जिनको जरदारी के खिलाफ भी बुलवाया गया है, जिनको जरदारी के साथ भी बैठा दिया गया है, जरदारी से मुबारकबाद भी पेश
उन्हें दिलवाई गई है। उसके अलावा अकाब पे मोहर भी उनसे लगवा दी गई है। मतलब जितना उन्हें गंदा करना था उन्हें कर चुके हैं नवाज शरीफ साहब को। अब नवाज शरीफ साहब का अगर ये 4 हल्के खुल जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब तो गए अपनी सीट से। अगर एक पार्टी का जो सबसे बड़ा सरबरा है, जो सुप्रीम लीडर है, वही गया पार्टी से, वही आउट हो गया, वही विन नहीं कर पाया, तो पार्टी की इमेज क्या रह जाएगी, मुस्लिम लीग नवाज की इमेज क्या रह जाएगी। और नजम सेठी साहब मजीद कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को जो हटाने में और 4 हल्के अगर खुलते हैं तो नवाज शरीफ साहब जो जाएंगे, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ उनके घर के कुछ अफराद भी शामिल हैं। ये बात हो गई पहली शहादत। अब दूसरी शहादत की तरफ जाते हैं मोहम्मद मालिक साहब। वो कहते हैं कि जो बात खान कह रहा है, लग रहा है, वो मान ली जाएगी। जो बात कौन सी? 4 हल्के खुलवाने वाली। मतलब दोनों ही शहादतें दे दी हैं कि अगर 4 हल्के खुल जाते हैं तो हो सकता है कि मामला चेंज हो जाएं और खान भी खुद को थोड़ी सी ढील दे के खान आ जाए कि ठीक है बैठते हैं, पैचअप करते हैं। अब मामला किस तरफ जाते हैं पाकिस्तान की ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। दूसरी तरफ आ जाते हैं जी शेर अफजल खान मरवत साहब ने जो एलिगेशन लगाए हैं 2-3 दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें वो कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आला पंजाब ने मुझे मरवाने की कोशिश की। और खुल्लम खुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं और मीडिया पे बैठ के वो टोक्या कर रहे होते हैं। कहते हैं कि मेरा दादा मेरा नाना आपस में कज़न है, वो किसी दुश्मनी की मौत नहीं मरे, लेकिन अगर पठान से दुश्मनी करोगे तो बहुत बुरी तरह इसका सामना करना पड़ेगा और मेरी आने वाली नस्लें भी इस दुश्मनी को निभाएंगी। और खुल्लम खुल्ला उन्होंने चैलेंज दे दिया कि मरियम नवाज साहबा को। अब देखते हैं हालात पाकिस्तान के किस तरफ जाते हैं। उम्मीद तो ये करते हैं जो भी पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो। बहरहाल नवाज शरीफ के लिए एक जो है बुरी खबर थी, उसकी शहादतें जिन जिन सीनियर सहाफ़ियों से मसूल हुई हैं वो भी आप तक पहुंचा दी गई हैं। अब देखते हैं ये शहादतें कैसे कहते हैं, आती हैं काम या नहीं आती, मानी जाती हैं नहीं आती, इन पर अमल दरामद होता है या नहीं होता। अलबत्ता मेरा ये स्टांस है कि आज बरोज़ पीर 11 मार्च नवाज शरीफ का ज़वाल शुरू हो चुका है, मुस्लिम लीग नवाज का ज़वाल शुरू हो सकता है, हो चुका है। और ये बड़ी सीट, बड़ी कुर्बानी किसी भी टाइम हो सकती है। कब हो ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये तो साबित हो चुका है कि अगर 4 हल्के नहीं खुलते, 4 हल्कों के जो मामला है, जो इलेक्शंस के जो फॉर्म 47, 45 वाले हैं, वो अगर मामला नहीं खोले जाते तो इमरान खान किसी भी सूरत इनसे डील करने को तैयार नहीं। और अगर ये खोल देते हैं, नवाज साहब की, ओन चौधरी साहब की कुर्बानी दे देते हैं इस्लामाबाद से, चाहे किसी की ना दें, लेकिन इन दोनों की अगर कुर्बानी हो जाती है तो हो सकता है इमरान खान इनके साथ कोई ना कोई डील कर रहे हैं, मुकमका कर लें, इनका पैचअप हो जाए और पाकिस्तान को ये आगे चलाएं। साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब ने भी ये बड़ी खबर दे दी है। वो कहते हैं कि मुझे भी ऑफ़र की गई थी फॉर्म 47 के तहत आपकी आपको हुकूमत में ले आते हैं, हमारे साथ कोई मुकमका करें, पैचअप करें। लेकिन फवाद चौधरी कहते हैं कि मैंने नहीं माना, मैंने बिल्कुल इनकार कर दिया और मैं इस पर कायल नहीं हो सकता। मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए। जो भी होगा पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा, पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, पाकिस्तान के शहरियों के लिए, यहाँ रहने वालों के हालात बेहतर होंगे। अल्लाह निगहबान।